मित्रों नमस्कार। एक लिखित वक्तव्य आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा जो मनमोहन सिंह के बारे में मेरी टिप्पणी है। उसके बाद मैं एक टिप्पणी मुलायम सिंह जी और थर्ड फ्रंट के बारे में करूंगा जो मेरे लिखित स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मित्रों, पिछले कई वर्षों से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक उनकी आदत बन गई है कि देश में पत्रकारों से वो कम बात करते हैं और जब विदेश यात्रा से लौटते हैं तो 40,000 फीट ऊपर पत्रकारों से अपने विचारों को शेयर करते हैं। अच्छी बात है, अब उनका ये स्वभाव है तो हम उस स्वभाव का सम्मान करते हैं। तो डरबन से उनकी यात्रा में उन्होंने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने कि अपनी संभावनाओं को इनकार नहीं किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही अनिच्छुक राजनीतिज्ञ हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह is a very reluctant politician. But what is surprising is that few days after Holi, the reluctant politician has shown his true political colors. And that too being audaciously ambitious. अपने अनिच्छाधारी राजनीतिक व्यक्तित्व के सही राजनीतिक रंग को उन्होंने होली के कुछ दिनों बाद दिखाया है और अति महत्वाकांक्षा का परिचय दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है, वो और क्या बनना चाहते हैं, उनकी पार्टी उनको क्या बनाना चाहती है, ये उनका और उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है जिस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री के 9 साल का कार्यकाल एक सार्वजनिक चिंता का विषय है। The rank non-performance of Dr. Manmohan Singh as the Prime Minister of a big country like India is a matter of serious public concern. और देश की जनता आने वाले 5 वर्षों के लिए पुनः उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगी, इसकी दूर दूर तक भी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। और इसके बहुत ही प्रामाणिक रीजंस हैं। 9 साल में इस देश में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें कई भ्रष्टाचार के स्रोत प्रधानमंत्री के दरवाजे तक जाते हैं। Many of these scams rightly and quite conclusively lead to the doorsteps of the Prime Minister himself. जितनी महंगाई है, भ्रष्टाचार है, पॉलिसी पैरालिसिस है, उससे देश एक प्रकार से उब चुका है। Today's story of the current account deficit being 6.7% crosses even the alarming threshold of 1991. India's growth story is over. Even trade bodies, industrial bodies are now openly questioning the way India is being governed by Dr. Manmohan Singh government. अब उनकी ये टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने विरोधियों के ऊपर है या श्री राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं पर सवाल उठाने के लिए है, जिसके बारे में कांग्रेस में एक सामूहिक गान कई वर्षों से चल रहा है। यह भी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बट सर्टेनली इंडिया डिजर्व्स बेटर। India does not deserve the lackluster, non-performing UPA government led by Dr. Manmohan Singh. Indians are fed up. They are only waiting for the right opportunity to make it happen. भारत और भारतवासी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में बने यूपीए सरकार के
भ्रष्टाचार, कुकृत्यों, कारनामों, महंगाई, भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, दुखित हैं और वो एक बदलाव के लिए अपनी गहरी उत्कंठा रखे हुए हैं और उसके लिए उचित समय की तलाश कर रहे हैं। मित्रों, 2 दिनों से तीसरे फ्रंट की बात चल रही है। मुलायम सिंह जी ने आज भी उसकी चर्चा की है और कल भी की है। तीसरा फ्रंट अतीत हो चुका है भारत की राजनीति में। वर्तमान में न उसकी कोई प्रासंगिकता है, न कोई भविष्य में आशा है। थर्ड फ्रंट इज हिस्ट्री इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. It has no relevance for the present, nor any promise for the future. ये बात हम बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं। देश की जनता थर्ड फ्रंट को देख चुकी है और थर्ड फ्रंट को झेल भी चुकी है। और जो थर्ड फ्रंट की वकालत करते हैं, उनको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि थर्ड फ्रंट हमेशा कांग्रेस की बैसाखी पर ही टिका रहा है सत्ता में, चाहे वो देवेगौड़ा हो, चाहे वो गुजराल हो, चाहे वो कुछ दिन के लिए चंद्रशेखर जी की भी सरकार हो, अगर उसे भी हम थर्ड फ्रंट माने तो। वीपी सिंह को कांग्रेस का समर्थन नहीं था। अभी जरा अपने प्रश्नों के लिए वेट करिए, मैं जो बात कह रहा हूं। तो ये आज मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज कहा है। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती है। बहुत दिन के बाद ये समझदारी सामने आई है उनको। तो अगर बहुत सर्दी होती है तो एक विज्ञापन आता है, कुछ लेते क्यों नहीं। आज मुझे मुलायम सिंह जी से एक बात कहनी है, आप कांग्रेस को छोड़ते क्यों नहीं। अगर आप उनके धोखे से परेशान हैं, अगर सीबीआई के दुरुपयोग से परेशान हैं, इनकम टैक्स के दुरुपयोग से परेशान हैं। मित्रों, यूपीए सरकार, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट अभी अल्पमत में है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम रिफॉर्म्स के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, यह सरकार घिस-घिस कर चलेगी। यह सरकार बैसाखी पर घिस-घिस कर चलेगी। इसलिए जहां प्रधानमंत्री जी एक शब्द कहते हैं, वही चिदंबरम साहब लखनऊ में आज शायद अखिलेश जी की सरकार को कुछ लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश करते हैं। द बीजेपी इज वेरी क्लियर, under the Congress-led government, reform, governance, development and growth, all is going to take a back seat. And the coming few months, whatever is left of this government, will only be based upon manipulation, management and abuse of power to stay in power. धन्यवाद मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। आपके कोई प्रश्न है तो। मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन, mechanization and abuse of power to stay in power. एबी बर्धन जी सही में साम्यवादी आंदोलन के बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी अगुवाई में उनकी पार्टी छोटी होती जा रही है। अब जहां तक थर्ड फ्रंट की बात है, थर्ड फ्रंट को उन्होंने खूब देखा है। मैं उनके इच्छा रखने के अधिकार का सम्मान करता हूं, लेकिन थर्ड फ्रंट का कोई भविष्य वर्तमान नहीं है। अभी मैं कर क्या रहा हूं, वहां भी करेंगे ना, वहां भी करेंगे। आपकी उचित समय पर आपकी सलाह ले लेंगे। मैंने उनकी राजनीतिक टिप्पणियों पर टिप्पणी की। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए आज ये, हाँ बताइए।
देखिए, इसको हम न मोदी जी अमेरिका जाने के लिए बेताब हैं, न पहले वीसा उठाने का आग्रह किया था, वीसा पर नियंत्रण प्रतिबंध को उठाने का आग्रह किया था। यह विचार अमेरिका को करना है कि जिस देश में दुनिया के तानाशाह फासिस्ट लीडर्स जिनके हाथ खून से सने हुए हैं उनको संरक्षण मिलता है, और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थ्राइस इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आप पूर्वाग्रह ग्रसित दबाव के कारण वीसा नहीं देते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का काम, उनकी सरकार के विकास की गाथा स्वयं वहां के वरिष्ठ राजनेता स्वीकार कर रहे हैं अहमदाबाद में आकर करके। मुलायम सिंह यादव के साथ न हमारा अतीत में कोई संबंध रहा है, न वर्तमान में होगा, न भविष्य में इसकी कोई संभावना है। हमारे और उनके बीच प्रामाणिक मतांतर है। No, the reason being very simple. This is an important issue being debated today, and our comments are sought being the principal opposition. Therefore, we have sought to react to it, and at the same time to reinforce that India of 2013 is not the India of 96 or 97. Before you. I have not seen the content of that resolution. But as far as Tamil Eelam is concerned, what is the terms and reference of that resolution, we will react only thereafter. हाँ अमिताभ जी. अब ये विषय हमने पार्टी की ओर से पहले भी कहा था कि जिस तरह का वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, विधायकों के उस आचरण की अपेक्षा नहीं थी। हम पहले भी पार्टी की ओर से कहा गया है, वहां भी कहा गया है। अब बाकी स्पीकर साहब और कमिश्नर का क्या विषय है, इस पर मेरी कोई जानकारी नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। Any further question? Yes. The BJP's view as far as players from Sri Lanka not playing in Tamil Nadu is concerned, once the BCCI and the IPL has accepted the request of Madam Jayalalitha ji, the matter ends there. The BJP does not consider Sri Lanka as an enemy country. That position we have stated very clearly inside the parliament and outside. But having said that, we are very clear about it, that the rights, human rights, the opportunity to live with dignity of Tamil people of Sri Lanka must be respected. They must be given the right to live with dignity, with human right, which has been denied. And that right of ours has been very clear and categorical, which we have been emphasizing from time to time. Thank you. Thank you. I am not going to have a debate with you, please. अब ऐसा है कि कानून तो बहुत लेकर के आते हैं, उनके काम को देखने की जरूरत है। पिछले 9 साल में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए क्या क्या कितना किया गया हमने देखा है, इसलिए आने वाले 10 महीने में कितना करेंगे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।
पहली बात है कि ऐसी बातें हमेशा आती रही हैं। चुनाव के वक्त ये बहुत चर्चाएं हुई थी। सबों ने कहा था, जहां तक शबनम हाशमी का सवाल है, वो आज से नहीं पिछले 11 साल से मोदी जी की सरकार के खिलाफ भारत में और भारत के बाहर एक कैंपेन कर रही हैं। इसलिए उनके कथन को मोदी जी की सरकार के खिलाफ एक प्रामाणिक तथ्य माना जाए, ये मैं नहीं मानता। आज वहां पर स्वयं सच्चर कमेटी रिपोर्ट में और बाकी कई लोगों ने कहा है कि वहां के मुसलमानों की हालत में कितनी बेहतरी हुई है। यस पांडे, अब मैं इसके तथ्यों की जानकारी प्राप्त करूंगा, मुझे नहीं पता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय पर उत्तर देने के लिए सक्षम है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां पर क्या क्या काम किया ट्राइबल के विकास के लिए मालूम है। चुनाव नजदीक आ रहा है तो इस तरह की बातें उठती हैं। रेडी 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 I will reply to 10 issue of yours, Mr. Reddy. ये उनका पर्सनल दुर्भाग्यपूर्ण आचरण है जिसको पार्टी उचित नहीं मानती। इस मामले में कर्नाटका की पार्टी ने रिएक्ट किया है। उन्होंने स्वयं भी कहा है कि वो आगे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पार्टी इस बारे में पूरा सचेत है। नहीं, मैं तमिलनाडु। Who made delegate? Yes. No, as far as, to be very honest to you, the way Government of India has acted in this whole affair leaves much to be desired. Beyond this, I cannot say, because normally in foreign policy issue, we would like to see as to how the Government of India conducts itself. But the way ad hocism was there was certainly a matter of serious note. Yes, please tell. नहीं, देखिए, हम अनटचेबिलिटी में विश्वास नहीं करते। ये शब्द भारत की राजनीति में हमारे खिलाफ उपयोग होता है। भाजपा कम्युनल अनटचेबल, इस शब्दावली का प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन मुलायम सिंह यादव, उनकी पार्टी और उनकी राजनीति के साथ हमारे प्रामाणिक विरोध है, जिसके कारण उनके साथ आने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। थैंक यू। Well, immediate action has been taken. I think more unfortunate incidents are taking place in Delhi. Wherever it takes place is wrong. The government is there, is quite alive and taking steps. देखिए, एक पिक्चर आई थी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है और हम तैयार भी हैं। लेकिन एक बात का हमें कौतूहल जरूर है कि मुलायम सिंह यादव को 9 साल लगे ये जानकारी प्राप्त करने में कि ये सरकार सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती है। ये तो उनको बहुत पहले मालूम होना चाहिए था। यस।